मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है। इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ता नजर आया जो मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनौती दे सकता है। जी हां, अभी तक अपडेट थे कि जयवीर सिंह जो कि मंत्री पद पर हैं योगी सरकार में, उनको उतारा जा सकता है मैनपुरी सीट से, लेकिन इस बीच बड़ा नाम सामने आ रहा है। बदायूं सीट से हालिया सांसद संघमित्रा मौर्य, जिनको बदायूं सीट से इस बार टिकट रिपीट नहीं किया है भाजपा ने, उनको मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनपुरी एक ऐसा गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का जो लगातार सपा के पास ही रहा है। यहाँ पर भाजपा और बसपा कोई भी अपना जीत हासिल नहीं कर पाए पिछले कुछ चुनावों से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिशन 80 बनाया और मिशन 80 के तहत मैनपुरी सीट भी आती है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से गुलशन देव शाक्य को उतारकर शाक्य समुदाय को साधने की कोशिश करी। इसी वजह से इस बार बीजेपी शाक्य समुदाय से किसी कैंडिडेट पर दाव लगाकर ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं वोटों का बंटवारा ना हो जाए। और संघमित्रा मौर्य इस वजह से नाम चर्चाओं में एक खास कारण यह भी है कि यहां से संघमित्रा मौर्य पहले भी बीजेपी की तरफ से बीजेपी खिलाफ बसपा के टिकट से चुनाव लड़ चुकी है। साल 2014 के अगर हम चुनावी नतीजों को देखें तो संघमित्रा मौर्य ने नेताजी के खिलाफ चुनावी मैदान में कदम ताल किया था। उस समय बीजेपी ने शत्रुघ्न सिंह चौहान को इस सीट से कैंडिडेट बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव और बीएसपी ने डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था। तब संघमित्रा मौर्य को यहां से 1,42,833 वोट मिले थे, जबकि मुलायम सिंह यादव को 5,95,000 वोट और बीजेपी के कैंडिडेट को शत्रुघ्न सिंह चौहान को करीब 2,31,000 वोट मिले थे। यहां से करीब 4 लाख से अधिक वोटों से हारती नजर आई थी संघमित्रा मौर्य। लेकिन जिस तरीके से सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था वह कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा ही काबिल तारीफ था, क्योंकि वहां पर पहले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नेताजी को चुनौती देना बहुत मुश्किल रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को अगर मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ाती है तो काफी कुछ सियासी समीकरण बदलते नजर आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बदायूं सीट भी सपा का गढ़ कही जाती थी, लेकिन वहां से संघमित्रा मौर्य ने भाजपा को जिता दिया था। तो ऐसे मैनपुरी सीट पर भी भाजपा को संघमित्रा मौर्य से उम्मीद जागी होगी। लेकिन इस बार सिर्फ फर्क इतना है और बहुत बड़ा फर्क यह है कि पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार अपनी बेटी के खिलाफ नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी से क्या संघमित्रा मौर्य को ही टिकट मिलता है या फिर किसी और के नाम को फाइनल किया जाता है। काफी नामों को लेकर चर्चा है, जयवीर सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ अपर्णा यादव, संघमित्रा मौर्य और भी कई नाम है जो इस फहरिस्त में है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने मैनपुरी सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जबकि सपा और बसपा अपने पत्ते खोल चुकी है। देखते हैं कि भाजपा का क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।